जाने वाले माफिया के कारिंदों को अंदाजा हुआ कि उनके जुल्म और सितम से सताए हुए तमाम मजलूम कैदी जो टीम पुकार को देखने के बाद अब बेखौफ और खतर खुलकर बोलना शुरू हो चुके हैं और इनकी जानिब से बेगुनाह इंसानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम का भांडा फूटने वाला है। तो ये गुंडागर्द अनासिर आपे से हुए बाहर और शुरू किया टीम पुकार को जदोकोब करना। शदीद धक्कम पेल करके टीम पुकार के प्रोड्यूसर और कैमरामैन को निकाल दिया इस ताफुनज़दा कुबत खाने से बाहर। और अकूबत खाने का दाखिली दरवाजा कर दिया गया अंदर से लॉक। मुझे रखा गया हब्से बेजा में और अकूबत खाने के कारिंदे मुसलसल करते रहे गलीज जबान का इस्तेमाल और देते रहे मुझे जान से मारने की धमकियां। टीम पुकार इस दौरान मुसलसल 15 पर कॉल्स करती रही, लेकिन तकरीबन आधा घंटा गुजरने के बावजूद पुलिस बार बार अपनी नाक के नीचे कायम अकूबत खाने का मुकम्मल पता ही पूछती रही और हर बार करती रही टाल मटोल। आखिरकार अपनी मदद आपके तहत मैं और मेरी टीम वहां से फरार होने में हुए कामयाब। जबकि पत्थरों और डंडों से गुंडागर्द अनासिर ने नियो न्यूज की गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचाया और टीम पुकार पर भी की गई पत्थरों की बरसात, लेकिन अल्लाह ने हमेशा की तरह महफूज रखा। नाज़रीन, ये मेरी गाड़ी है। अकूबत खाने पर जब हमने रेड की तो रेड करने के बाद हमें बकायदा यरगमाल बनाया गया, दरवाजा बंद करके अंदर हिरासा किया गया, हाथों में इनके डंडे थे, हथौड़ियां थी वहां के लोगों के, और मुझे बकायदा बंद कर दिया गया और ये कहा गया कि हम इसे मार देंगे। मेरी टीम ने बड़ी मुश्किल से मेरी जान बचाई, मुझे बाहर निकाला वहां से, और हमारी गाड़ी का हाल जो है वो आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये तमाम शीशे जो टूटे हुए हैं ये आपके सामने है कि किस तरह से हमें मारपीट भी किया गया, और ये गाड़ी का हाल है जिस तरह से इन्होंने गाड़ी पर हमला किया और इस गाड़ी में बैठ के बड़ी मुश्किल से हमने जान बचाई। काफी देर से पुलिस को कॉल कर रहे हैं लेकिन पुलिस मौके पर नहीं आई, जिसकी वजह से गाड़ी का ये सारा हाल हुआ। आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा फोकस करके दिखाएं कि गाड़ी का क्या हाल किया गया है। सारी की सारी इंतजामिया थी और इनके हाथों में हथौड़ियां पकड़ी हुई थी जिनके साथ ये हमें मार रहे थे। हम मार खाते खाते वहां से भागे, लगातार पुलिस को कॉल करते रहे हैं लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। हमने अपनी जान, अपनी मदद आपके तहत बचाई है और ये गाड़ी आपके सामने है। थाना सदर फारुखाबाद थाने में मैं इस टाइम आ चुकी हूँ। पुलिस तो मौके पर नहीं पहुंची लेकिन हम वहां से खुद अपनी जान बचाकर थाने पहुंच गए हैं। अब देखते हैं कि आगे थाने वालों के क्या हालात वाक़यात हैं, क्या रवैया है। ये आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस टीम को बनाया गया, लेकिन ये अपने इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। और मेरे पास बाकायदा मोबाइल मौजूद है और इसमें मैं कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूँगी जूम करें और टाइमिंग्स दिखाएँ कि 15 पर जो कॉल की गई है उसके टाइमिंग्स क्या है और इस टाइम क्या टाइमिंग्स हैं। ये देखें जी, दिखाएं जी। जब टीम पुकार सदर थाना फारुखाबाद पहुंची तो देखा SHO साहब तो अपने दफ्तर में सरकारी कुर्सी पर बुरा जमान है। गोया मौसूफ ने टीम पुकार की जानिब से की जाने वाली 15 की कॉल्स पे फौरी रिस्पॉन्ड करना तो दूर, अपने थाने से बाहर निकलना भी मुनासिब न समझा। शायद SHO साहब किसी बड़े हादसे के मुंतजिर थे या फिर इनको हमारा यूं अकूबत खाने पे छापा मारना अच्छा नहीं लगा। आपको कॉल मिलने में कितना टाइम लगता है? हमारी गाड़ी उधर मौजूद है। कितना टाइम लगता है मुझे बता दें। अभी 2 मिनट में हमें कॉल मसूल हुई है और जो हमारी गाड़ी मौजूद है उधर क्राइम सीन। कहाँ पर मौजूद है? मैं वहाँ से आ रही हूँ। गाड़ी मौजूद है। मैं वहाँ से आ रही हूँ। आप चकमा लोगों को देते होंगे लेकिन आप हर की आंखों में धूल बड़ी आसानी झूल देते हैं। मेरी बात है, 1 मिनट मेरी बात सुनिए SHO साहब, 1 मिनट मेरी बात सुने।
15 पर कॉल की, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। जी, हमारे पास भी रिकॉर्ड मौजूद है। 2:39 पर पहली कॉल 15 हमारे पर पास रिकॉर्ड मौजूद है। जो ही हमें मैसेज पास हुआ है, हमारी गाड़ी उधर मौके पे मौजूद है। मैंने सर, आपकी गाड़ी जादू की तरह पहुंच गई थी कि मैं उधर मौजूद थी और आपकी गाड़ी नहीं पहुंची, मुझे नजर नहीं आई। अब देखिए मेरी बात सुने, जैसे ही हमें वो आपका मैसेज मसूल हुआ है, हमें हमारे पास अंदराज मौजूद है ना। 15 की कॉल में रिकॉर्ड मेरे पास भी मौजूद है। तो कितनी हम देर आपको लगती दिखा है? देते हैं ना, गाड़ी हमारी कितनी मौजूद है। देर लगती है? देखिए कितनी घंटा लगता है? हमें जब 15 की कॉल का रिस्पॉन्ड टाइम कितना है? देखें सर, मेरे सवाल का जवाब दे जी, दें। हमें जो ही मैसेज मिला है, हमारी गाड़ी मौजूद है। मैं तो आला हुकाम से आईजी साहब की बातें सुन के हमारे कान पक गए हैं कि 15 पर कॉल करो तो विद इन 10 to 15 मिनट्स हमारी 1 मिनट सर, जी प्लीज। 10 to 15 मिनट्स रिस्पॉन्ड टाइमिंग्स है। आपके यहाँ पे टाइमिंग्स पौना घंटा है। जी, हमें मैसेज मिला है। लॉगबुक लेके आएंगे, जरा देखें जरा लॉगबुक। अगर वहाँ पे किसी की जान चले जाती है तो आप जिम्मेदार हैं। देखिए हमें जब मिला है, मैं आपको टाइम बता देता हूँ। सर बताएं, शायद मेरे मोबाइल में टाइमिंग्स अफ्रीका की हो, आपकी मैसेज हमें जब मैसेज मिला है थ्रू वायरलेस दिखाएंगे। आपके एएसआई कॉल करके सर, 1 मिनट गुजारिश, आपके एएसआई कॉल करके कॉन्टिन्यूसली सिर्फ ये पूछते रहे किधर आना है, किधर आना है, किधर आना है, और इसी चक्कर में 1 घंटा गुजर गया। आप एसएचओ हैं, जी मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले। आप बहस नहीं करने। अब मेरी बात सुन लेना। काबिल एहतराम है। जी, आप मेरी बात सुन लेना। मेरे लिए काबिल एहतराम है। ये हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है सारा कि आपकी कॉल कब मिली हमें और हमारी गाड़ी ने कितने बजे रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है, कितने बजे किया? ये देखें 2:48 पे आपकी कॉल पास हुई है सिटी फारूकाबाद को। अच्छा जी, कितने बजे? 2:48 हमें नहीं हुई आपकी कॉल। आपको कितने बजे मैसेज? जी मैं आपको बताता हूँ। जी मैं बताता हूँ। 2:54 पे हमें मैसेज मसूल हुआ है और हमारी गाड़ी सिस्टम फेल है। जी हमारे पास जो रिकॉर्ड है ना, का पूरा सिस्टम फेल है। जी साहब का बनाया हुआ सिस्टम फेल है। जी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। नहीं, हमने तो यही सुना है कि 10 से 15 मिनट में रिस्पॉन्ड टाइमिंग। देखिए हमने विद इन 10 मिनट किया रिस्पॉन्ड। अच्छा, तो फिर आपका एएसआई फोन करके रास्ता क्यों पूछी जा रहा है? जी वो आपको पूछता होगा कि आप किधर हैं इस टाइम। मुझे बात करने। जी बताएं। एसएचओ कौन होता है इलाके का? देखिए आप तो बेस्ट कर रहे हैं। आपने मुझे बताया इलाके का मालिक होता है। हमारी जान की हिफाजत आप लोगों ने करनी है। जी हमने, पर हम खुद कर रहे हैं। जी हमने कर लिया। आपने मुझे बताया कि रिस्पॉन्ड टाइम अपनी पूरी टीम की जान बचा के। 1 मिनट जी, ऐसे बात ना करें आप मेरी बात सुने ना सर। 1 मिनट, आपने मुझे बताया कि 15 मिनट मैंने आपसे कहा कि मैं साहिल हूं, मेरा हक है सवाल करना। जी मैंने आपको बता दिया है सवाल करना। मैंने अपने टीम मेंबर्स की कैसे जान बचाई है ये मैं जानती हूं, मैं सवाल कर सकती हूं। अगर आपने देखें ऐसी बात नहीं है, आपने मुझे टाइम का बोला है, मैंने आपको बता दिया कि हमने 10 मिनट में रिस्पॉन्ड किया। अपने इलाके के अकूबत खाने, कुबा खाने, जवारियों के अड्डे सब पता होते हैं, आपके इल्म में क्यों नहीं है? कब से आप एसएचओ हैं यहाँ पे? आप कब से एसएचओ हैं? जी कहाँ है बोर्ड इनका? जी वो लगा सामने। जी कब से? कितना अर्सा हो गया इस इलाके में? मुझे 1 माह हो गया। 1 माह हो गया। आपके नॉलेज में नहीं है अकूबत खाने का? क्या अकूबत खाने में 70-80 लोगों को जंजीरों से बांध के बंद किया? आए मुझे दिखाएं, आओ चलते हैं, आए चलें। आखिरकार एसएचओ साहब ने कहा चलें मुझे दिखाएं कौन सा अकूबत खाना है। एक ऐसा खतरनाक अकूबत खाना जिसकी खबर हमें लाहौर आन पहुंची, जबकि मौसूफ को अपने इलाके की ही कुछ खबर नहीं, या फिर मामला कुछ और है। ये देखें जरा, ये गाड़ी के हालात, इसमें हम भाग के जान बचाई है। हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने इलाके में कायम करना मेरा नहीं है। 15 को यही की है कि इधर पहुंचे, किसी ने नहीं सुनी। आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ पॉजिटिव किरदार अदा करेंगे हम भी करेंगे। आप चलें। बिल्कुल, अब हम दोबारा से अकूबत खाने की जानिब जा रहे हैं और मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको दिखाएं कि आगे हमारे पुलिस की गाड़ी है, जिनको थाने जाकर मुझे लेकर साथ आना पड़ा कि आइए आपके इलाके में अकूबत खाना है। उसके लिए हमने आवाज बुलंद की है, हमारी गाड़ी तबाह कर दी, टीम के जो तमाम मेंबर्स हैं उनका धावा बोल दिया और गाड़ी अब हमारे आगे है। दोबारा से हम उसी अकूबत खाने में जा रहे हैं जहां पर लोगों को बंद किया हुआ है। देखते हैं कि अब इनका क्या करैक्टर रहता है, अब किस तरह से ये फेस करते हैं।